मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जॉइंट्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लें। जॉइंट्स क्या होती हैं? जॉइंट्स इज द साइट एट विच टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स जॉइंट्स एक ऐसी साइड है जहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा बोन्स आकर के मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है तो ऐसे ये जस्ट ऐसे मिल जाती है। और वो किस चीज़ से मिलती है? उसके जो एंड्स होते हैं, मीन्स दोनों बोन्स के जो एंड्स है, मगर मीन्स अगर ये मार्कर है तो ये किसी और अगर मार्कर से मैं ऐड करूँगी, किसी और मार्कर से अगर मैं जोड़ूंगी तो इन दोनों के जो एंड्स है वो साथ में मिलेंगे, या फिर उसके एजेस जो उसके किनारे हैं वो साथ में मिल जाएंगे। ऑफ बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। और इन दोनों को जोड़ के कौन रखती है? दोनों बोन के एंड्स को या फिर एजेस को कनेक्टिव टिश्यू उन दोनों को जॉइंट करके रखती है। जॉइंट्स क्या करती है? जॉइंट्स अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी को। फ्लेक्सिबल जो हमारे जो हैंड का मूवमेंट हो पाती है, या फिर जो हम एक्सरसाइज कर पाते हैं बहुत ज़्यादा, कोई एक्सरसाइज करने के दौरान अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना लेता है कि वो कैसे भी मुड़ जाता है। तो जॉइंट्स हमें क्या प्रोवाइड करती है? जॉइंट्स हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और इसकी जो मूवमेंट है उसके अलावा ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ ये मूवमेंट को भी प्रोवाइड करती है। टाइप्स कितने हैं जॉइंट्स के? जॉइंट्स के मेनली 3 टाइप है: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। अब हम बारी बारी से इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखें फाइब्रस जॉइंट्स को। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होती है? ये द बोन फॉर्मिंग दीज जॉइंट्स, जो बोन फॉर्म करती है ये जॉइंट्स को, आर लिंक्स विद टफ एंड फाइब्रस मटेरियल। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होती है? जहाँ पे दो बोन, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये बोन है, ठीक, और इसके नीचे में ये बोन है, ठीक है, तो ये जॉइंट्स किससे होती है? ये फाइब्रस जॉइंट से होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होती है और फाइब्रस मटेरियल की बनी होती है। सच अरेंजमेंट्स ऑफन परमिट्स नो मूवमेंट्स। क्योंकि फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा टफ होती है, फाइब्रस जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, जिससे इसके कारण इस जहाँ पे ये फाइब्रस जॉइंट्स होती है, फाइब्रस मटेरियल्स होती है, वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता। मीन्स बहुत टाइटली बोन्स को कनेक्ट करके रखती है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स है? इसके मैंने 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जांपल्स क्या है कि जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स, स्कल के बीच में जो जॉइंट्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सूचर्स बोलते हैं। अब वो सूचर्स कंप्लीटली इनमूवेबल होते हैं, मीन्स थोड़ा भी वो मूव नहीं कर पाता है। सूचर्स क्या होते हैं? अगर ये बोन है स्कल में, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोन है और ये बोन है और ये बोन है, ठीक है, तो सूचर में से एकदम हल्की सी लाइनिंग होती है जो कि फाइब्रस की बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा टफ होती है। ये इस तरह से ये लाइनिंग होती है पतली सी, और ये बहुत ज़्यादा टफ होती है और ये थोड़ी भी मूव नहीं करती है। तो पहला एग्जाम्पल्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है फाइब्रस जॉइंट्स का? दूसरा है कि टूथ, जो हमारा टीथ है वो सीमेंटेड होता है मैंडिबल में। हम सभी जानते हैं कि कैसे यहाँ पे पूरा अटैचमेंट है टीथ का बाय पेरियोडोंटल लिगामेंट। किससे अटैच होती है? पेरियोडोंटल लिगामेंट से। इसके कारण भी क्या होती है कि टीथ में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती है। पीछे जो जबड़ा है हमारा वो थोड़ा भी हिल नहीं पाता है अपने जगह से, टीथ को वो कस के पकड़े रहती है। तो ये कौन से एग्जाम्पल्स हो गए? फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। थर्ड एग्जाम्पल्स कौन सा है कि द टिबिया एंड फिबुला। टिबिया और फिबुला कहाँ होता है? लेग्स में होती है, फीमर के नीचे, ठीक है। जो फिबुला होती है वो पतली होती है और जो टिबिया होती है वो हल्की से उससे मोटी होती है। तो ये दोनों ऐसे इसके शाफ्ट के साथ, शाफ्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये बोन है, अगर ये आपका बोन है तो शाफ्ट हम इस बीच वाले को कहेंगे एपिफाइसिस, हम इसके निकला हुआ को कहेंगे, और शाफ्ट बीच वाले को। तो दोनों शाफ्ट, फॉर एग्जांपल अगर ये टिबिया है और इसे थोड़ा सा मोटा जो फिबुला है, तो ये शाफ्ट के साथ मीन्स ये पोर्शन, बीच वाले पोर्शन के साथ किससे कनेक्ट होगी? फाइब्रस जॉइंट्स इसको कनेक्ट करके रखेगी शाफ्ट के साथ। फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होगी। उस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? इंटेरोसियस मेम्ब्रेन। इंटेरोसियस मेम्ब्रेन, वहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेरोसियस मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो कि थोड़ा सा अलाउ करती है मूवमेंट को। जो जब हम चलते हैं तो क्या करती है? उसमें मूवमेंट होती है। तो एग्जांपल्स क्या हो? टिबिया एंड फिबुला जो फाइब्रस टिश्यू के साथ कनेक्टेड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेरोसियस। ये आप नोट कर ले क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर ये पूछा जाता है। इंटेरोसियस मेम्ब्रेन क्या करती है? थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होते हैं? ये जॉइंट्स फॉर्म होते हैं बाय अ पैड ऑफ, पैड मीन्स एक जैसे गद्दे जैसी स्ट्रक्चर होती है, किस चीज़ की? टफ फाइब्रस
फाइब्रो कार्टिलेज की। फाइब्रो कार्टिलेज मीन्स फाइब्रस टिश्यू भी होती है और कार्टिलेज भी होती है। फाइब्रस मीन्स ये बहुत फाइब्रस, बहुत ज़्यादा टफ होती है और बहुत ज़्यादा बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और कार्टिलेज थोड़ा सा मूवेबल होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो दोनों का मिक्सचर है किस जॉइंट में, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में। और ये कहाँ पे होती है, बिटवीन दी बोन्स के बीच में होती है, जो कि एक्ट करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। अगर बहुत ज़्यादा अगर चोट लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा अगर करंट भी लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी से, तो उस कंडीशन में एज अ शॉक एब्जॉर्बर ये फंक्शन करती है। कौन सी जो जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये जो जॉइंट जो होती है वो स्लाइटली मूवेबल होती है, थोड़ी सी ये मूव कर सकती है, लेकिन फाइब्रस जॉइंट्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती थी। फॉर एग्जांपल है बिटवीन वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, अगर ये वर्टिब्रा है, ठीक, अगर ये मैं रफली अगर ये एक वर्टिब्रा है, फिर ये दूसरा वर्टिब्रा है, फिर ये तीसरा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कौन से जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। और दूसरा सिम्फेसिस ऑफ प्यूबिस। सिम्फेसिस ऑफ प्यूबिस क्या होती है, जो अगर ये पेल्विक गिडल है, पेल्विक गिडल है, तो यहाँ पे पीछे से ये पेल्विस के बोन के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पीछे से कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, ताकि बेबी के बर्थ के टाइम में थोड़ा सा वो एक्सपैंड कर जाए और बेबी का बर्थ इजीली हो पाए। यहाँ पे क्या मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, बिटवीन दी वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि थोड़ी सी मूवेबल होती है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कहाँ पे होती है, कार्टिलेजिनस प्लेट जो होती है वो लॉन्ग बोन्स में भी प्रेजेंट होती है। अगर ये लॉन्ग बोन है, तो यहाँ पे एपीफाइसिस है, ये डायाफाइसिस है, जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ऊपर जो निकला हुआ है, ये निकला हुआ और ये निकला हुआ, ये एपीफाइसिस होती है। और यहाँ पे एपीफिजियल प्लेट होती है, जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। जब बच्चा का ग्रोथ हो रहा होता है, जब बड़े हो रहे होते हैं, तो यही लॉन्ग बोन, यही जो कार्टिलेजिनस प्लेट है लॉन्ग बोन में, वही उसी का ग्रोथ होता है, जिसके कारण बोन्स जो है वो लंबे होते हैं और 21 साल तक ये ग्रोथ होता रहता है। उसके बाद ये बोन्स यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस जो प्लेट है वो हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी के एग्जाम्पल्स हैं कि प्रेजेंट कहाँ पे होती है, कार्टिलेजिनस प्लेट में होती है, जो कि लॉन्ग बोन्स में होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस के पास होती है। अब तीसरा देख ले, साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होती है, ये कैरेक्टराइज्ड किससे होती है, प्रेजेंस एज ए स्पेस और कैप्सूल। साइनोवियल जॉइंट्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपको दिखा देती हूँ। साइनोवियल जॉइंट्स कुछ ऐसी होती है, इसके बीच में जो स्पेस होती है, ये किस चीज़ से, और ये इधर से, इसको कौन, ये जो स्पेस है, जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए स्पेस और कैप्सूल। उसी स्पेस को, या तो इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम स्पेस भी बोल सकते हैं या फिर कैप्सूल भी बोल सकते हैं। जो आर्टिकुलेटिंग बोन में दोनों बोन ज्वाइंट करती है, तो ये जो दो बोन्स के जो एंड्स है वो आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बीच में स्पेस है, वो किस जॉइंट्स में होंगे, साइनोवियल जॉइंट्स में। इसके बीच में स्पेस रहती है, इस स्पेस में साइनोवियल फ्लूइड्स रहता है, और ये जो एंड्स होते हैं बोन्स के, वो हेल्ड क्लोज होते हैं किससे, स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और इन दोनों को कौन पकड़ के रखती है, फाइब्रस टिश्यू। मैंने आपको बताया कि फाइब्रस जो टिश्यू होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है और बोन्स को बहुत टाइटली पकड़ती है। तो इसके बीच में स्पेस होती है, ये पूरी चिपकी हुई नहीं होती है, इसके बीच में स्पेस होती है, और इस स्पेस में साइनोवियल फ्लूइड होती है, और इसको बहुत टाइटली से साइड से, मैं ये जो आपको दिख रहा है, ये फाइब्रस जो टिश्यू है वो उसको टाइटली से होल्ड करके रखते हैं। और लुब्रिकेट किससे होती है, साइनोवियल फ्लूइड से, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है कि क्लोज टुगेदर बाय स्लीव ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड लुब्रिकेटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड्स बोलते हैं। लुब्रिकेशन, यहाँ पर लुब्रिकेशन मीन्स चिकनाहटपन यहाँ पे होती है, ताकि जो बोन्स अगर आपस में हम मूव करें बोन्स को, तो वो आपस में जो फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो, जिससे कि बोन्स में पेन होती है। अगर बोन्स आपस में टकराएंगे, यहाँ पे अगर ये फ्लूइड नहीं होगी तो आपस में टकराएंगे, और फिर क्या होगी, हमें पेन फील होगी। हमें पेन फील ना हो, वहाँ पे थोड़ी सी चिकनाहटपन रहे, इसके लिए यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होती है। ये मोस्ट मूवेबल है, पूरे बॉडी में साइनोवियल जॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा मूव कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट के हम स्ट्रक्चर को देखें तो साइनोवियल जॉइंट कुछ इस टाइप का दिखता है। सबसे पहले ये दो बोन्स है, और इस बोन्स के बीच में क्या है, इस बोन्स के बीच में स्पेस है, जिसको मैंने आपको बताया कि कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो जॉइंट कैप्सूल आपको दिख रही है ऊपर से, ये क्या है, पेरियोस्टियम। जो बोन होती है उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, पेरियोस्टियम होती है। क्योंकि वो हार्ड होती है तो ये पेरियोस्टियम ही आगे जा करके दोनों
बोन्स को ज्वाइंट कर रही है, जिसको हम जॉइंट्स कैप्सूल बोलते हैं, जिससे कि बोन जो है वो इमूवेबल होगा, बोन मूव नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये जॉइंट्स दोनों बोन्स के सबसे आगे वाले पे ये दोनों क्या है, कार्टिलेज की बनी होती है, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। ये क्या, इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये प्रोवाइड करती है स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस। स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस मीन्स इसका जो एंड है उसको स्मूथनिंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि फ्रिक्शन नहीं हो पाते, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण नहीं हो पाते हैं वहाँ पे। और ये 7 mm थिक होती है। इसकी जो मोटाई है वो 7 mm है। जहाँ यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, यहाँ पे जो ब्लड है वो नरिशमेंट किससे मिलती है, साइनोवियल फ्लूइड से मिलती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड को, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है कि ये एक डेलिकेट एपिथेलियल लेयर की बनी होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, ये जो आप देख रहे हैं ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और ये जो अंदर में जो भी कैविटी टाइप की हो गई है मेम्ब्रेन किससे कवर होने के कारण, उसको हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन ये वाली स्ट्रक्चर जो पतली सी स्ट्रक्चर आ रही है उसको बोलते हैं। और ये एपिथेलियल लेयर की बनी होती है जो बहुत ही पतली होती है, डेलिकेट होती है। और ये क्या करती है, ये सिक्रीट करती है फ्लूइड को, किसको, साइनोवियल फ्लूइड को, जो कि इसके कारण ही फ्रिक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो पाता है और ईजिली हाथ या फिर पैर जहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ईजिली मूवमेंट हो पाती है। अब साइनोवियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और ये कंटेन करती है फैगोसाइट्स को। फैगोसाइट्स क्या होती है, जो भी बैक्टीरियाज होती है या फिर जो सेल्स जो डेड हो जाते हैं उन सभी को ये एक तरह से इनगल्फ कर लेती है, एक तरह से खा लेती है, तो ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो पाए और अच्छे से बोन जो है वो उसका हेल्दी फंक्शन हो पाए बॉडी में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।